नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संध्या वेला शुक्राना के साथ मैं गुरुजी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस और गुरुजी की टेलीपैथी, इससे ये दुनिया हम लोग कभी न जिए थे और ना गुरु जी के अलावा कोई और हमें ये दात बख्श सकता है। तो ये जो हमें सौगात मिली है, इसको बहुत हृदय से स्वीकार कीजिए। और इस दुनिया को जीने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी की निंदा नहीं करनी और किसी का भी अपमान नहीं करना है। जो मान रखते हैं वो अपमान नहीं करते हैं। अगर हम खुद का मान रखते हैं तो हम कतई किसी का अपमान नहीं कर पाएंगे। खुद का मान अर्थात हमारे अंदर हमारे प्रभु निवास करते हैं, और अगर हमारे अंदर साक्ष सही में प्रभु निवास करते हैं तो हमें अपने सामने वाले के अंदर भी प्रभु दिखेंगे। और अगर हमें हमारे अंदर भी प्रभु है, हमारे सामने भी प्रभु है, यानी कि गुरु जी हमारे अंदर भी और हमारे सामने वाले के अंदर भी, तो हम किसी गुरु का तिरस्कार, किसी गुरु का अपमान कैसे कर सकते हैं? इतनी धृष्टता तो हम नहीं कर सकते संगत जी ना। लेकिन यह सोच, ये नयन, ये नज़र देने के लिए गुरु जी से अरदास कीजिए कि हे प्रभु, हे गुरु, मुझे ऐसी नज़र दे दे कि किसी को भी देखूं तो दीदार तेरा हो, हर कण में मुझे तू ही दिखे। ऐसी मेरी नज़र कर दे बाबा, ऐसी अपनी नज़र कर दे बाबा कि मैं जो भी कण देखूं कबीर की तरह मुझे तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू दिखे, ताकि मैं हर पल, हर क्षण, हर कण देख के कहूँ राम 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 राम, गुरु 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 गुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। संगत जी, वाहिगुरु क्या है? वाहिगुरु है वासुदेव, हरि, गोविंद और राम। ये चारों का नाम जब हम लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर की सारी पाप, सारे कष्ट खुद ब खुद कटने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। तो जब लेते हैं तो वाह गुरु, वाह गुरु, मतलब वाह को लो, गुरु को छोड़ो, गुरु को लो, वाह को छोड़ो। आप ये अंदर अंदर चलना चाहिए। फिर ना हमारा बहुत अच्छे से ना सोल प्यूरिफिकेशन होता है। और साथ में हम अपने भगवान को जब भी याद करते हैं, सच्ची निष्ठा से याद करते हैं। ऊपर ऊपर नहीं याद करना, दिल तो याद करना है। ये दिल दा बादशाह है, ये शहनशाह फ़कीर है। फ़कीर क्यों और शहनशाह क्यों? शहनशाह इसलिए कि इससे ऊपर तो कोई सरकार ही नहीं है, ये तो सरकारों का सरकार है। फ़कीर इसलिए कि इसको सिर्फ भाव चाहिए, न तो ये पैसा देखता है, न तो ये भोजन देखता है, न तो ये कोई औका ये देखता है कि इसके पास राजमहल है, न तो ये किसी की बहुत बड़ी व्यवस्था देखता है, कुछ नहीं देखता है। ये तो फ़कीरों की तरह कहता है कि जहाँ मेरा राम वहाँ मेरा वास, जहाँ मेरा नाम वहाँ मेरा वास। जहाँ हम गुरु जी को प्यार से याद कर लेंगे, गुरु जी आके वहाँ पे झपी पा जाएंगे। इसलिए ये हमारे शहनशाह फ़कीर हैं। पीरांद पीर मेरा शाही, फ़कीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता करदा है, झोलियां भरदा है। पीरांद पीर मेरा, पीरांद पीर मेरा शाही, फ़कीर मेरा सतगुरु प्यारा है। किसी से नहीं डरना है, ये अब मुझे कहता है। किसी से नहीं डरना है, ये अब मुझे कहता है कि सच सब कहना है। ये रब मुझे कहता है कि सब सच कहना है। ये रब मुझे कहता है। पीरांदा पीर मेरा शाही, फ़कीर मेरा
सतगुरु प्यारा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत खास सत्संग है जो कि मैं अभी जस्ट शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से मेरे पास एक सत्संग आता था जिसमें कि होता था कि जैसे कि एक पीजी हॉस्टल में रहती थी एक लड़की, और उसको कुछ आभास होता था रात में, जैसे कि मेरे पीछे कुछ है, जब देखती थी तो कुछ नहीं होता था। संगत जी, यही चीज़ मेरी बेटी के साथ हुआ पिछले कुछ दिनों पहले, कि वो बता रही थी कि रात को मम्मी अचानक से मुझे लगा कि कोई गेट खटखट कर रहा है, लेकिन जब मैंने बालकनी जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैंने बोला बेटा अब ऐसे मत करना, अब तुम गुरु जी का मंत्र जाप करने लगना या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद से उसको वो संकट नहीं आया संगत जी। ये ज़रूर है कि सपने में मेरे बहुत सारे मैंने देखा था ब्लैक ब्लैक कुछ जो कि मुझे घेरे रहते हैं, मुझे पकड़े रहते हैं, और गुरु जी का नाम लेते ही वो मेरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब से मैं बड़ा मंदिर से आई थी ना, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कल क्या होता है ना, कल हम लोग वॉक करने जा रहे थे, मैं और मेरे पति। हम लोग अपने कैंपस में ही वॉक करते हैं संगत जी, अपने चारों तरफ सोसाइटी में। तो जब वॉक कर रहे थे ना, तो ये मुझे कहते हैं कि अ, अभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में सफ़ेद शर्ट पहन के सफ़ेद कपड़ों में कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। तो मैंने कहा आपको ऐसा लगा सच में? तो वो कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा अभी भी लगा और मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा कब? 1-2 सप्ताह से लग रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत दिनों से लग रहा है। ये इतना खास मेरे लिए बताना था अभी, क्योंकि मुझे ये सत्संग में आ रहा था कि हमारे ऊपर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। बार बार आ रहा था कि तू कवच पर, तो काली कवच पर, ये तो मुझे अभी गुरु जी याद दिलाए हैं। और तू घर में मंत्र जाप चला, तो वाहिगुरु का जाप चला, तो दुख भंजनी साहब कर, तो सुखमनी साहब कर। मेरे साथ हमेशा ये होता था संगत जी, क्योंकि मुझे हमेशा ना ये मैसेज आते थे कि पाठ से तू अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, तू कवच बना सकती है, तू कर। और मैं बीच में पाठ भी नहीं कर पाती थी। मैंने ये भी गौर किया कि बीच में ना मैं मंत्र जाप तो छिटपुट कर लेती थी, लेकिन पाठ में न चला पाती थी। मेरे घर में शब्द बजना भी बंद हो गया था, और ये सब मैं मार्क कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि सुबह उठते ही ये शब्द चलाते थे, और 3-4 दिनों से मेरे यहाँ शब्द भी नहीं बज रहे थे। बाद में मैं चलाती थी जब ये ऑफिस जाते थे, और जाने से पहले मैं अपने फ़ोन में ही जो आनंद साहब और हनुमान चालीसा बजाती थी, बस वही बजता था। संगत जी, कल वहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरे साथ तो ये 3-4 महीने से हो रहा है कि मुझे ना ये इल्यूज़न वाला चीज़ होता है, मुझे लगता है कि कोई है, लेकिन वहाँ पे होता नहीं है। जैसे कि मैं अपने बैंक में भी स्टेयर से जाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे से कोई है और मुझे दिखता नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था एक बार एक सत्संग में कि अपने पति को लॉकेट पहना। बहुत दिन पहले मुझे हेमा आंटी ने भी कहा था कि आप ना अपने हस्बैंड अंकल को गुरुजी का लॉकेट पहनाइए, लेकिन वो ना कुछ पहनते नहीं हैं लॉकेट वगैरह। तो उसकी जगह पे मैं चंदन टीका कर देती हूँ और वो उनकी रक्षा कवच बन जाती है। तो संगत जी, कल मैंने जब ये सुना ना, तो फिर मुझे लगा कि गुरुजी शायद यही कष्ट इनके मुंह से सुना के अब वो कष्ट काट देंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत सत्संग में सुन रही थी कि साया है, बुरा साया है, वो तेरे पीछे पड़ा है। और कल भी ऐसा ही इन्होंने कहा, तो मैं तो बहुत चौंक गई कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन गुरुजी ने सारा कुछ कटित कर दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हम लोग वॉक कर रहे होते हैं संगत जी, तो बाउंड्री वॉल पे ना किसी ने शिव पार्वती और गणेश का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप चिपका के रखा हुआ है, और उसके ठीक सामने में गणेश विराजमान है अलग से भी। तो विघ्नहर्ता है वहाँ पे। और जहाँ पे इन्होंने ये बात बोली मुझे कि ऐसा मेरे साथ होता है, वहाँ पे मेरी नज़र सीधे महादेव पर ही पड़ी, और मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने वो कष्ट काट दिया। और संगत जी, 2 कदम हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा जो अ, हमारे घर से जो 5वां ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे माता रानी का एक बड़ा सा कैलेंडर लगा हुआ है। और हम सब जानते हैं
कि माँ दुर्गा हमारे सारे कष्ट को काटने वाली हैं, महिषासुर मर्दिनी है। तो ये जो हमारे ऊपर नकारात्मक शक्ति वाला जो महिषासुर होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने उसका अंत किया होगा। और इसीलिए गुरुजी मुझे ये चाहते होंगे कि मैं ये शुक्राना करूं कि अगर किसी संगत के साथ ये होता है तो उनका सुन के ही ये कष्ट कट जाए गुरुजी। और जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो प्लीज़ चेस्ट पे चंदन टीका, चेस्ट और बैक दोनों जगह ज़रूर लगाएं। मैं जब भी लगाती हूँ संगत जी अपने पति को टीका, तो जैसे छाती पे लगाती हूँ ना, वैसे ही उसका पैरेलल पीछे भी लगाती हूँ। इसका एक रीज़न होता है, ये मेरी दादी माँ ने सिखलाया था संगत जी। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसे गणपति का जो हम लोग स्वरूप लगाते हैं, तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर कभी दरवाजे पे या फिर कार पे लगाते हैं, तो डुअल साइडर होना चाहिए, जैसे कि एक साइड भी साईं दिखे, उधर भी साईं दिखे, उस टाइप का। तो मैं वही करती हूँ कि दोनों तरफ से रक्षा हो आपकी, ये सोच के। वैसे तो कहीं भी लगा दो रक्षा ही होती है, लेकिन हमें भक्ति को मन में रखना है, हमें सबके साथ बांटना है, लेकिन हिफाजत से। हमें गुरुजी की कोई बेअदबी नहीं करनी है, इसीलिए ना मैं छुपा के लगाती हूँ। गुरुजी तो हमारे जानी जहान है, वो तो हर जगह प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें सबके साथ ना अपनी भक्ति भाव को शेयर नहीं करना है, हमें बहुत छुपा के रखना है। और इसका भी एक गुरुजी ने मुझे एक साखी ब्लेस किया हुआ है संगत जी। होता क्या है ना कि एक बार एक छोटा सा पौधा था, छोटा सा पौधा था, तो उसको लगाया और आंधी आई आई एम सॉरी, और वो पौधे को उजाड़ के लेके चली गई। एक और पौधा था बगल में लगा हुआ, तो उस पौधे को क्या था ना कि उसको चारों तरफ से ना, उसकी जो जिन्होंने लगाया था, दो दोस्त थे, तो एक ने जो पौधा लगाया था वो वैसे ही लगा लिया था कि मिट्टी में लगा दिया और छोड़ दिया। दूसरे ने क्या किया था, पौधा लगाया और उसके चारों तरफ से ईंट लगा दी थी, 8-10 ईंट। और 8-10 ईंट के बीच में वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया। और जब 8-10 ईंट से भी बड़ा हो गया, फिर उस आदमी ने जो था उस पौधे को साइड साइड से ईंट को 4-5 लेयर करके छोड़ दिया, ताकि कहीं कोई छोटा सा जानवर आके उसको ना छेड़े, और बाकी धूप हवा तो उसको ऊपर से लगी रही थी। इतना कर दिया जैसे कि बकरियां भी होती हैं, तो वो उसकी जड़ तक ना पहुंच सके। तो और पहले वाले का जो था, उसका पौधा तो था, लेकिन कभी कभी आंधी आती थी तो इधर से उधर डोल जाता था। अब क्या हुआ ना, एक दिन अचानक से बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई। और इसके इसके पौधे में तो ईंट लगी थी, तो बारिश की बूंदें भी आई, जो बहुत तेज आंधी भी आई, तो पेड़ उतना ही जगह पे हिल पाया। लेकिन वो जो दूसरा पौधा था ना, वो उसको तो आंधी ने उखाड़ के कहीं और फेंक दिया, और उस जगह पे पूरा खाली रह गया। ऐसे ही हमारी भक्ति होती है। तो जो जिसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा था, वो पेड़ वैसे ही रहा। जब आंधी खत्म हुई, तो उसने क्या किया, वो जो दूसरा वाला आदमी था, उसने सारी ईंट को हटाया और अपने पौधे को देखा। फिर उसने अपने पौधे को बहुत अच्छे से वहाँ पे मिट्टी अच्छे से डाल के, और फिर उसने चारों तरफ से, जैसे हम लोग क्यारियों में चारों तरफ से वो राउंड वाला लगा देते हैं जालियाँ, फिर उसने वो जाली मंगवा के लगा दी, और उसका पेड़ धीरे 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 करके बढ़ता रहा। ऐसी ही हमारी भक्ति होती है संगत जी। हमारी भक्ति अभी कच्ची है, हम लोग अभी अभी गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो हमारी भक्ति कच्ची है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें किसको क्या बताना है। दुनिया बहुत शातिर है, हमसे हर बात उगलवा लेती है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं ना कि हमें किसको क्या, अब कब और कहाँ बोलना है। इसलिए संगत जी, हम अभी उस पौधे के समान हैं जिसको कि आंधी ने उड़ा के बिखेर दिया, और हमें वो वाला पौधा बनना है जिसके चारों तरफ शील्ड लगी हैं। तो हमारे चारों तरफ संगत परिवार की शील्ड है। हम जो भी शेयर करें बस यहाँ शेयर करें, इसके अलावा हम अपने कहीं नहीं शेयर करें। अभी हमें गुरुजी ने कहा है स्ट्रिक्टली कि अभी तो किसी सब नाल साड़ी गल्ला नहीं दसिया करते, मन में मन विच रखा करो, और बहुत ध्यान से रहो। अभी तुम कच्चे पौधे हो, अभी जब तक तुम्हारा जड़ मजबूत नहीं होता है, तब तक संभल के रहो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि एक दिन जब तेरी भक्ति पक्की हो जाएगी, फिर मैं खुद तेनू दसांगा कि चल हुन आ आगे और बोल अपने गुरुजी की जय। जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि जिस पल बेटा
तुझे मैं ऐसी कुछ खुशखबरी ब्लेस कर दूंगा जिसके बाद तू रोने लगेगी और रोते हुए कहेगी कि गुरुजी, ये तो मेरी औकात नहीं थी, ये तो मैंने मांगा नहीं था, आपने ये मेरी झोली में डाल दिया। तू तो ये कहेगी और तेरे रिश्तेदार, तेरा समाज तुझसे पूछेंगे, अरे जो तुझ पे हंसते थे वो पूछेंगे कि ये क्या हुआ, तुमने ये कैसे कर लिया। उस वक्त बेटा तू कहना, ये तो मेरे गुरुजी की मेहर है। और जब तू ये कहेगी ना, उस पल तू मेरी और भी प्यारी धी बन जाएगी। और मैं तेरा और तेरे पूरे परिवार का और तेरे तूने जो अरदास करती है संगत परिवार के लिए, मैं उन सब का दिल तो कल्याण करांगा, दिल तो कल्याण करांगा, दिल तो कल्याण करांगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार, इतना दुलार और इतना आशीर्वाद ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और संगत जी, मैं दूसरा शुक्राना मैं फिर बाद में करूँगी। आज मैं प्रैक्टिकल कॉपी बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में एक और शुक्राना कर दूँ कि जैसे कल मैं आ रही थी जब मैं एम्स जा रही थी, तो कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साइंस से ब्लेस किया, ये मैं जल्दी जल्दी सुना दूँ। घर से निकलते ही मुझे राम की ब्लेसिंग, ख्वाजा गरीब नवाज की ब्लेसिंग सारी मिलती गई। और जैसे ही मैं एम्स के कैंपस में एंटर करती हूँ कि मेरे सामने ना फिर से खंडा साहब की एक गाड़ी लग गई। और वो खंडा साहब की गाड़ी वहाँ तक चली जहाँ तक मेरी कैब नहीं गई, यानी कि मेन गेट तक। खंडा साहब हमारे आगे थे। तो शुक्राना मेरे वाहिगुरु। और वहाँ जाने के बाद में हम लोग ऊपर जाते हैं। और वहाँ पे ये ब्लेसिंग, वहाँ पे गार्ड भैया की ब्लेसिंग मिली। और जैसे ही मैं वहाँ पे देख रही हूँ ना, अपने मम्मी के रूम का जो मॉनिटर लगा रहता है हमारे बेड के ऊपर में, तो उसमें जो नंबर था वो था 432, यानी कि सीक्वेंस में नंबर 234432। तो वहाँ भी गुरुजी ने ब्लेस किया। और हमारे जो मम्मी का जो अमाउंट था बिल का, वो डबल में था, तो उसके लिए भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और संगत जी, ये ब्लेसिंग्स बहुत स्पेशल होती है। 777, 444, 444, 999, 49, 43, 48, ये सारी कल एंजल नंबर्स पहले तो नहीं दिखती थी, कभी नहीं दिखी थी मुझे। तो साक्षात बजरंग बली के दर्शन। एक बार मैं उतरी हूँ और दवाई लेके जैसे ही मैं ऊपर जाने लगी हूँ, मम्मी के जो सिरिंज वगैरह ग्लव्स वगैरह मंगवाना पड़ता है, वो जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ कि गुरुजी अचानक से, पहले तो मेरे सामने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा आते हैं। तो मैं अपने बाबा श्याम को शुक्राना करती हूँ संगत जी। और कल मंगलवार था, और मैं जैसे ही ऊपर देखती हूँ, मुझे गुरुजी कहते हैं ऐथे देख ऐथे। ऊपर देखती हूँ संगत जी, तो 15-20 कबूतर एक शेप में उड़ रहे थे। और वो शेप कौन सा था संगत जी, तो 3 का शेप बना हुआ था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने देखा, फिर देख। फिर मैंने देखा तो एक चांद के आकार में पूरा तोता उड़ रहा था। और वो 3 के शेप में कबूतर थे और चांद के शेप में तोता था। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और जैसे ही मैं फिर वो दवा लेके अंदर जाने लगी, तो गुरुजी कहते हैं, फिर ऐथे देख, ऐथे देख कुड़िए। और मैं जब ऐथे देखती हूँ, तो वहाँ पे 3 बजरंग बली आगे बढ़ रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, कल आपने साक्षात मुझे हनुमान रूप में दर्शन दिया, मेहंदीपुर वाले बालाजी ने। और क्योंकि कल ना सुबह में मैंने पनकी के हनुमान जी का स्टेटस लगाया था, तो कल मुझे वो बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि जब हमारी गाड़ी मिली थी ना संगत जी, तो हमने वहीं पे ब्लेस करवाया था। और उसका भी एक सत्संग है, जब हमने अपनी पहली गाड़ी इंडिका ली थी संगत जी, उस वक्त हम कानपुर में हुआ करते थे। और वहाँ पे हमने गणपति के बीच में लिया था वो अपनी कार इंडिका को। और जब हमने कार लिया था ना, तो जब हम पनकी वाले बजरंगबली के मंदिर में उसकी पूजा करने के लिए गए थे, पहली पूजा, तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़े गजराज आए थे। और गजराज के सर पे ना ओम लिखा था। अब मैं समझती हूँ कि वो ओम हमारे गुरुजी थे, वो गन्नू बाबा के रूप में। और वहाँ पे सब कह रहे थे कि इनको अपने हाथ से खिला दो, अगर वो खा ले तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये सबके हाथ से नहीं खाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है जानवरों से संगत जी, लेकिन
जो हम प्रसाद ले गए थे भोग लगाने के लिए लड्डू, एक पैकेट तो मैंने रख लिया कि सबको बांटेंगे, और एक पैकेट लड्डू लेके मैं गजराज के पास गई और मैंने अपने हाथ वहाँ पे फैला दिए, और संगत जी उन्होंने एक एक करके लड्डू लेते गए और खाते गए। और वहाँ पे जो पुजारी थे वो कह रहे हैं कि ये तो कमाल हो गया, ये तो किसी के हाथ से नहीं लेते हैं। और मैं धन्य हो गई थी उस दिन। सब जो तारीफ़ कर रहे थे कि वाह, इसका मतलब आप एक अच्छी सोल हैं, अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जय हनुमान, जय श्री राम, ऐसे करके सब चिल्लाने लगे थे। और मुझे इतना खुश हुआ था मन। वही खुशी गुरु जी हमें हर रोज़ हर क्षण देते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के ब्लेस्ड बच्चे हैं, हम गुरु जी के प्यारे बच्चे हैं। और उसी पन की हनुमान जी का मैंने लगाया था स्टेटस में, क्योंकि कल मुझे वो याद आ रहे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमको बहुत 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 ब्लेस करते हैं, और इनकी ब्लेसिंग्स के तरीके ज़रूर अलग हैं, लेकिन ये ब्लेस बहुत करते हैं। संगत जी, गुरु जी के कोई वचन खाली नहीं जाता। गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे घर धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा क्या होती है? धन की वर्षा मतलब ये नहीं कि हमारी छत से पैसे टपकने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है संगत जी। ऐसा मत सोचिएगा कि आप कभी बैठे हैं और ऊपर से बारिश की तरह, बूंदों की तरह पैसे गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं है ये कि आपके अकाउंट में अचानक से पैसे आ जाएंगे, जो आपका सोचा नहीं होगा वैसे ही आ जाएगा। तो संगत जी, होता क्या है ना कि आज मुझे एक कॉल आता है, और कॉल आता है जिनका नाम है कन्हैया, हमारे चाचा लगेंगे, उनका नाम कॉल आता है, यानी कि कृष्णा के रूप में कॉल आया। और वो मुझे कहते हैं कि आपके अकाउंट में मैंने 32,000 भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। संगत जी, 32 यानी कि 5, यानी कि पंच प्यारे, यानी कि हमारे नानक बाबा का आशीर्वाद मिला, पंच कन्या जो मैं सुबह पढ़ती हूँ उनका आशीर्वाद मिला, पंचमुखी हनुमान का, और हमारे पंचाक्षर जिनका मंत्र है उस महादेव का हमें ब्लेसिंग मिला। और शुक्राना गुरु जी, जो 5 नंबर है ना, वो गुरु जी का मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो शुक्राना गुरु जी 5 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजने के लिए। बहुत दिनों से मुझे 8 और 5 दोनों दिख रहे हैं हर जगह। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जो जैसे कहा कि तेरे घर धन वर्षा होगी, तो गुरु जी ने मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा दिए। उसके लिए आपका शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि गुरु जी हमारी कोई भी बातों को खाली नहीं जाने देते हैं, कोई भी विषय को गुरु जी खाली नहीं जाने देते हैं। गुरु जी हैं ही ऐसे जो हर संगत के मन को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, और सबका अपना अपना एक जर्नी है गुरु जी के साथ। हम कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा या हमें कम, क्योंकि गुरु जी तो सबके लिए एक समान है। हमारे माता पिता तो एक ही समान होते हैं ना हर बच्चे के लिए, तो गुरु जी के करोड़ों बच्चे के लिए गुरु जी एक समान हैं, और गुरु जी सबके मन को हर समय पढ़ते हैं, चाहे फिर हमारे पास हो या ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जिस तरह हमारे गुरु जी कमाल, उसी तरह गुरु जी के इशारे भी कमाल होते हैं, बिल्कुल लाजवाब होते हैं। नहीं जवाब तुम्हारा के लाजवाब हो तुम। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल जब मैं वहाँ से निकली हूँ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ठीक है ना, मम्मी ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आंटी ठीक है, और बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब कुछ सही चल रहा है। तो मेरे मन में ना बहुत सारी शंकाएं थी, जिसका निराकरण हुआ, और उसके बाद कैब भी हमारा अंदर आ गया था। और हम जब वहाँ से निकलते हैं, तो मेरे मोबाइल में ना शब्द बज रहे थे। तो उस वक्त जो शब्द बजा, वो कौन सा था संगत जी? सो सत नहीं, वो थीर घर बैसो हर जन प्यारे,
सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी ने बता दिया कि सतगुरु तुमरे काज सवारे, थिर घर वैसो हर जन प्यारे। कोई चिंता ना कर तू बस आराम से स्थिर होके अपने घर में बैठ और अपने मन में गुरु का नाम जप। सब काम तेरा गुरु संभाल लेगा, सब दिक्कत तेरी गुरु संभाल लेगा। तू बस बेफिक्र रह। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने हर जगह आंसर दिया। जब मैं आते हुए कैब में बैठी तो कैब में बैठने से पहले जो मैंने नंबर देखा तो नंबर भी 43 और 46 उसका वो था, 4346 उसका OTP था। यानी कि 437 और 6410 यानी कि 17 नंबर की ब्लेसिंग, 10 और 7 17। और ऐसे देखेंगे तो 4346, ये 410 4 14, हाँ 17 नंबर की ब्लेसिंग यानी कि बाबा नानक की ब्लेसिंग। और बीच में डैशबोर्ड पे कौन विराजमान थे, तो हमारे साईं बाबा। और वहीं पे गुरुजी ने मुझे अपना आभास कैसे करवाया संगत जी, जब मैं कैब में बैठने लगी मैंने कहा गुरुजी, और मैं हमेशा गुरुजी ऐसे टोक देती हूँ तो गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि वो जो बैक में शीशे के पीछे ना पूरा एक लाइन से मोर पंख 2 फंसा के रखे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर जगह मुझे अपना प्रेजेंस शो करते हो। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है और ये हमारे गुरुजी महाराज की नियामत है जो हम पे करते हैं, कृपा है जो वो हम पे करते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने स्काना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से पिक कर रही हूँ। आज का डेट है 30 मई, फ्राइडे, शुक्रवार का दिन और 6:40 हो रहा है संगत जी। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सबसे पहला जब अभी संध्या वेला का टाइम हुआ संगत जी, तो मैंने सोचा कि चलो संध्या दे देती हूँ। तो तब तक गुरुपा का आदेश आया कि एक काम कर, बाबू सो रही है तो तू सबसे उससे पहले है ना वो जग जाएगी, तो थोड़ी सी बच्ची है तो थोड़ा करती है, हल्ला मचाती है, तो इसलिए शुक्राना करने में लेट हो जाता है। तो अभी तो शुक्राना करते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है मेरे गुरुपा। तो इंस्टा मैंने ऑन किया तो सबसे पहले उसमें जो एक मैसेज, गुरुपा का बस एक ही मैसेज मुझे दिखा संगत जी, और उसमें लिखा था ये तुम्हारे परीक्षा का अंतिम दौर है, तुम अपने परिवार के हर एक सदस्य के नाम पर हाजिरी लगाओ। मेरे गुरुपा अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए गुरुपा हमें ये बता देते हैं कि हमें शुक्राने में क्या करना है। हमारे पास गुरुपा तो हमारे लिए इतना करते हैं ना संगत जी, कि हम उनका कितना भी शुक्राना कर ले वो कम ही रहेगा। हम सांस श्वास श्वास भी हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गुरुपा करवा के हमारे कष्ट काटते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहला शुक्राना संगत जी मैं मेरे गुरुपा मैं अपनी माँ की तरफ से करूँगी, जो कि आपकी बेटी है। मेरे गुरुपा आपने उनको बहुत हिम्मत दे रखी है मेरे गुरुपा। माँ को आपने इतनी हिम्मत दी है, और चाहे परिस्थिति कुछ भी हो मेरे गुरुपा, एक विश्वास बस आप ही का है उनको भी गुरुपा। क्योंकि अब तो कहते ना ये बात सच है, जैसे हम भी एक होता ना हमारे मम्मी पापा है ये है वो है करते, तो हमारी मम्मी है तो उनके भी तो मम्मी पापा नहीं है, ना ही कोई और है जो उनके साथ खड़ा है, कोई भी नहीं। मम्मी भी अकेला महसूस करती है ना हमारी। और हम बेटियां हैं संगत जी, तो हम बेटियों से भी बात नहीं करने दिया जाता है वहाँ उस घर में, और मम्मी को भी हमसे फ्री होकर के, अगर कभी अगर मम्मी बात करती है, कभी अगर करेगी
मुझसे या दीदी से, तो उधर उनकी जो बहू आके वो इतना पर वो उसको बस रहता है कि कहीं कुछ बता ना दे, मतलब अपनी बेटियों को कहीं जो भी है। तो जो कहते हैं ना कि तो ये बातें होती हैं कि बहुत मेरे गुरुपा और परिस्थिति एक जो गुरुपा उनके साथ जो था कि एक विश्वास कि चलो एक दिन सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो बच्चों की शादी ब्याह हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब अपने अपने घर पे रहेंगे, फिर टेंशन खत्म। बाकी आगे तक का तो ऐसा नहीं कि टेंशन सारा लेकिन एक होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे अपने अपने घर पे हैं, चलो फिर जो होता है बाकी सब देखा जाता है। लेकिन जब शादी हुई सब बच्चों की, उसके बाद से उनको एक अलग ही तरीके का मतलब फ्री में फालतू में बहुत सारा, और कहते ना कि और बेटी की भी शादी करने के बाद और भी ज़्यादा, और सामने में उनके सब कुछ वो उनका पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन मेरी कृपा, बस आपकी बदौलत मेरे गुरबा, वो मेरी माँ है पर वो आपकी बेटी है मेरे गुरबा, आपने उनको इतनी हिम्मत दे रखी है मेरे गुरबा। कभी कभी परेशान हो जाती हैं, ऐसा नहीं है मेरे गुरबा, कभी कभी परेशान होती हैं, लेकिन एक विश्वास आपके ऊपर मेरे गुरबा, आपने जो विश्वास दिया है कि मेरे बच्चे मैं हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे गुरबा। अनंतम सुखाना मेरे गुरबा। कुछ दिन पहले, एक साल पहले तक कि वो तो क्योंकि सामने से देख रही सब कुछ बुरा होते हुए तो इंसान को गुस्सा आ जाता था, तो बहुत थोड़ा कभी कभी वो बोल देती थी, मम्मी को भी बहुत परेशानी से थोड़ा गुस्सा आ जाता था। सब कुछ आप सब कुछ बनाए हो बहुत मेहनत से, उसको बर्बाद कोई कर रहा है, पूरा घर का खराब कर रहा है, आपके बच्चे के साथ बुरा कर रहा है, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन अब मेरे गुरुपा ने उनको इतना शांति दे दिया मेरे गुरुपा, उनके तरफ से आपका अंतिम कहना मेरे गुरुपा, उनको अपनी बच्ची बनाने के लिए, उस घर के गार्जियन बनने के लिए मेरे गुरुपा, आपका अंतिम कहना मेरे गुरुपा। क्योंकि मम्मी बहुत अकेला महसूस करती है गुरुपा, आपको पता है मेरे गुरुपा। और दूसरा, मेरे पापा की तरफ से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको पता है मेरे गुरुपा कि वो कैसे अ, एक पेशेंट खुद है मेरे गुरुपा, लेकिन आपने एक जो परिस्थिति पहले थी आप अभी नहीं रहने दी उनकी मेरे गुरुपा। लोग आज के डेट में भी चाहते हैं कि आज के डेट में भी पापा और मेरी मम्मी की लड़ाई, जबकि हालांकि ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक जब उनको बीमारी थी तो इनिशियल स्टेज में वो ऐसा करते थे, लेकिन कभी उनके तरफ से ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ होता है, लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं। गुरुपा का बहुत सारा मैसेज आता है मेरे गुरुपा, तो कभी कभी वो जब हावी हो जाती तो ऐसा होता है मेरे गुरुपा। और आपने उनको हेल्थ वाइज भी बहुत, वो कभी कभी डाउन हो जाते, कितनी बार उनको नई न्यू लाइफ आपने ब्लेस किया मेरे गुरुपा, कई बार कंटिन्यू मेरे पास आप उनका मैसेज भेज रहे हैं गुरुपा, पापा के लिए कि तेरे पिता को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है, तेरे पिता को मैंने 10 वर्ष एडवांस में दे दिया है, तू चिंता मत कर, जा तेरा पिता खुश रहेगा। मम्मी के लिए भी आप दे देते हो, जब भी मम्मी को कोई तकलीफ आने वाली होती तो आप उनका सत्संग सुना सुना के पापा मम्मी का सबका आप कष्ट दूर कर देते हो मेरे गुरुपा। कभी डॉक्टर ये वो यहाँ वहाँ नहीं जाने देते हो मेरे गुरुपा, सब घर बैठे आप सबको आराम से रखते हो मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तीसरा शुक्राना सत्संग संग जी, मैं भाई के तरफ से करूँगी। मेरे गुरुपा, आपको पता है ना गुरुपा, भाई तो बहुत सीधा साधा बोला था मेरे गुरुपा। आप भी ये बात खुद हमेशा ये बात बोलते हो मेरे गुरुपा कि मान ली मेरा भाई है, छोटा भाई, तो हम लोग उनको बेटा की तरह ही मानते हैं। मम्मी का बेटा हुआ ही, और गुरपा का तो बेटा है कि तेरा बेटा, तेरा भाई बहुत सीधा साधा, बहुत भोला है, लोग उसके साथ बुरा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है मेरे गुरपा। लेकिन अब मेरे गुरपा आपने उसको इतनी हिम्मत दे दी है ना मेरे गुरपा, कई लोगों ने उसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक वसीकरण ये वो करके, क्योंकि इंसान को फ़ायदा उठाना होता है ना, तो लोग डायरेक्ट करके किसी से नहीं लड़ते। अब ये सारी मेथड अपनाई जाती है ताकि हम आराम से वो काम उससे निकलवा लें, ताकि ये कुछ नानुकुर ना करे। अगर मेरा इसकी चीज़ें हमें लेनी, इसका अधिकार मुझे छीनना है, तो इसको ऐसा कर दो कि ये मुझे अपनी मर्जी से दे दे, मैं किसी के सामने, दुनिया के सामने मैं बुरा ना बनूं। ये होता है इसके पीछे का कारण। तो किसी को जब बुरा नहीं बनना होता है तो सामने वाले का ही उसका हक भी छीनते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, सुख शांति चैन समृद्धि सुख शांति संपत्ति सब छीन लेते हैं और उसी को बुरा बनाते हैं ऐसे लोग। तो इन्हीं लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम गुरुपा के बच्चे, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी ना ही पड़े तो अच्छा, अभी तक ना ही पड़ी है तो अच्छा है, बेहतर है मेरे गुरुपा। नित्य उसका नंबर गुरुपा, तो लोग उसको हमेशा बेवकूफ़ी बनाते थे मेरे गुरुपा। आपके गुरुपा, आपकी ऐसी रहमत है मेरे गुरुपा इस घर में, करने वाले आज भी कर रहे हैं कृपा, क्योंकि वो उसके साथ ही रहने वाला इंसान है। वही उसको खाना खिलाता है, पिलाता है, सब करता है, वही करता है। वो आज के डेट में भी करता है कृपा, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे गुरुपा।
कि बिल्कुल वो कहे वही करे। अब उसको सारी बातें जो एक होता है ना, उसके सामने एक पर्दा डाल दिया गया था, झूठ का पर्दा। जो सही है उसको गलत बताया जा रहा था, जो गलत है उसको सही बताया जा रहा था गुरुपा। लेकिन आपने उस पर्दे को हटा दिया उसकी आँख के सामने से, उसको अब सारी सच्चाई दिख रही है मेरे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। वो कोई बेवकूफ़ नहीं बनता है मेरे गुरुपा किसी से। उसका काम आप खुद उसके हाथ से करवा रहे हो मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मुझे पता है मेरे गुरुपा, वो एक दिन बहुत सफल आप उसको बनाएंगे मेरे गुरुपा। और उसके माता पिता, मेरे भी माता पिता हैं गुरुपा, और मम्मी पापा भी बहुत गर्व करेंगे, हम भी बहुत गर्व करेंगे मेरे गुरुपा, और आप भी गर्व करोगे मेरे गुरुपा कि हाँ देखिए मेरा बच्चा, मैंने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। एज ए संगत हमें गर्व होगा मेरे गुरुपा आपकी संगत बनने से। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। उसके बाद का शुक्राना मेरे गुरुपा दीदी के तरफ से है मेरे गुरुपा। दीदी के भी लाइफ में बहुत कुछ मेरे गुरुपा, बहुत सारी परेशानियाँ थी मेरे गुरुपा। वो शादी के पहले भी उसको थी तकलीफ़, और शादी के पहले मतलब इन द सेंस है, बाकी हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, उस वजह से उसको परेशान किया जाता था कभी कभी। और शादी के बाद तो पूरा उसको मतलब उसके ससुराल में बस जीजा जी भी कुछ नहीं करना, बस उनको ड्रिंक करना था ससुराल में, बस काम करना है आपको। यानी आपका पैर टूट गया, आपको प्लास्टर है चढ़ा हुआ, फिर भी आप 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाओ, आपको खाना बनाना है, बर्तन धोना, मतलब सारे काम आपको करने हैं, और सबका सेवा सत्कार भी करना, और आपकी इज्जत भी नहीं है, आप एक बस काम वाली बाई हो, बस इतना ही है। उससे ज़्यादा ऊपर कोई इज्जत नहीं थी मेरे गुरुपा। आपने उसका सिंदूर बचा लिया मेरे गुरुपा, सिंदूर बचा लिया। आज अच्छा खराब कुछ भी होता है मेरे गुरुपा, जब तक सिंदूर लगा है हमारे माथे पे गुरुपा, तब तक ही हमारा घर है, परिवार है, संसार है मेरे गुरुपा। उसके अगर वो नहीं रहता है मेरे गुरुपा, तो मायके वाले भी बहुत रेयर ही होता है मेरे गुरुपा। अच्छे हैं मेरे गुरुपा, लेकिन वहाँ भी अगर कोई किसी और की ही डोमिनेशन चल रही है मेरे गुरुपा, तो कोई अपने बच्ची को क्या करेगा मेरे गुरुपा। लेकिन आपने उसका सिंदूर नहीं पोछने दिया मेरे गुरुपा, आपने उसका सिंदूर बरकरार रखा है मेरे गुरुपा। वो सिंदूर लगा रही है मेरे गुरुपा, और उसके पति को आपने बहुत सही सलामत रखा मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और सब कुछ उसका शायद बिखर ही गया होता अभी तक मेरे गुरुपा, लेकिन आपने उनको संभाल के रखा मेरे गुरुपा। चाहे जैसे भी, चाहे जहाँ से मेरे गुरुपा सारा काम उनका एनी हाउ हो रहा है मेरे गुरुपा, हो रहा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। उसके बाद जीजा जी की तरफ से सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा ये बात है गुरुपा, आपने उनको तो न्यू लाइफ ब्लेस कर दी मेरे गुरुपा। वो भी लगभग 4 साल से वो 1 रुपया का अर्निंग नहीं करे मेरे गुरुपा। उनको बार बार कोशिश उन्हीं के घर वालों की तरफ से किया जा रहा है, ये बचा क्यों है, बचा क्यों है। ये मतलब उसको पूरी तरीके से या तो अपंग बनाना है, या तो इसको बस दुनिया से ऊपर उठाना है। क्यों? क्योंकि ये दुकान पे मतलब जो प्रॉपर्टी और पैसे की लालच ही सब कुछ हो जाती है आज के डेट में मेरे गुरुपा, आपको तो सब पता है। लेकिन आपने उनको सही सलामत न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया मेरे गुरुपा। आप उनको सही सलामत रखे मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरा सना जी, अब उनको भी आपकी जो कृपा दृष्टि समझ में आती है मेरे गुरुपा, कि आप कैसे ब्लेस करते हो मेरे गुरुपा। बाकी आज के डेट में भी वो बिल्कुल ठीक हो गए मेरे गुरुपा, लेकिन कभी कभी जैसे आज है मेरे गुरुपा, तो ना अचानक से उनके घर से कल कॉल आया, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, बीपी बिल्कुल लो हो गई, और आज अचानक से उनके बिल्कुल जैसे पहले जैसे वो बीमार थे, बिल्कुल अचानक से उनकी वो परिस्थिति हो गई मेरे गुरुपा। तो आपको पता है मेरे गुरुपा, आपने तो बताया है मेरे गुरुपा, इसलिए शायद आपने वो सुबह में जो ड्रीम दिखाया था मेरे गुरुपा, बहुत कुछ अजीबो-गरीब ड्रीम था, बहुत सारे लोग थे, मुझे जो इतना याद था मुझे इतना ही याद था, लेकिन बाकी आपने बता दिया कि आज के डेट में शायद मेरे मायके में बहुत कुछ बुरा होना लिखा था मेरे गुरुपा। आपने इस तरीके से छोटे में काट दिया मेरे गुरुपा, न्यूनतम सुखाना मेरे गुरुपा, न्यूनतम सुखाना। बस विश्वास बढ़ता चला जाए मेरे गुरुपा। और दीदी की बेटी का भी शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि वो इतनी छोटी सी उम्र में मेरे गुरुपा वो बहुत समझदार हो गई है मेरे गुरुपा। ना पिता का प्यार मिला, ना घर पे किसी का प्यार मिला मेरे गुरुपा। हाँ, नानी घर से प्यार मिलता है, बीच में उसका थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था, वो सब कुछ है एक होता है, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहते तो आपकी भी हैबिट कुछ ख़राब हो जाती है, तो कुछ उसके अलग उसका रास्ता थोड़ा गलत गलत हो गया था, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गए थे मेरे गुरुपा। लेकिन आपने उसको बिल्कुल सही सलामत कर दिया मेरे गुरुपा। वो सही है, आज समझ रही है, अपनी मम्मी के साथ एकदम कदम 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 बना के रखती है मेरे गुरुपा। वो सारी बात इतनी छोटी उम्र में उसको इतनी समझदारी देने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बाकी गुरुपा, आपने आप जब आप हो मेरे गुरुपा, तो बाकी सब आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसका उठाया मेरे गुरुपा। उसकी पढ़ाई कैसे होगी, वो आगे क्या करेगी मेरे गुरुपा, क्या नहीं करेगी मेरे गुरुपा, कैसे उसकी शादी में इस चीज़
इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा होता है ना, घर पे टेंशन हो जाती है। और तो लेकिन मेरे गुरुपा बार बार आप इतना तो संदेश पहुंचा ही देते हो कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे गुरुपा। उसको भी सफल बनाइएगा गुरुपा, उसको भी अच्छा बनेगा गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी, उसके बाद शुक्राना है मेरे पति की तरफ से मेरे गुरुपा, कि आपने उसको मेरे गुरुपा, आपने तो कहते हैं सच में संगत जी, एक बात बताऊं कि एक दिन क्या हुआ था, एक होता है ना कि मैं उनसे बातें कर रही थी, लगभग 1-2 महीने पहले की बात है संजय जी। मैं अपने पति से मैं और ये बात कर रहे थे, मैं इनको कह रही थी कि देखो यार, ठीक है आप लोग सुपरवाइजर हो, राउंडर हो, ये हो वो हो जो भी हो, लेकिन कितना आप लोग मेहनत करते हो। सुबह से आपको 6 बजे से जा करके रात में कभी कभी 12-12 बजे रात तक, उस पर से भी आपको रात रात भर आपको फ़ोन पे ये करना वो करना, परेशान होना होता है। लेकिन देखो कितने अच्छे एचआर डिपार्टमेंट में है, कितना अच्छा है ना, आराम से वो टाइम पे अपना जाते हैं और अपना टाइम पे शाम में होता है उनकी छुट्टी हो जाती है और उनको छुट्टी भी मिलती है। तो मैं ये सारी बातें इनको कर रही थी, 1-2 महीने पहले की बात है संगत जी। और मैं इनको ऐसे ही 1-2 महीने या 1 ही महीने या 2 महीने हुए होंगे संगत जी। तो मेरे गुरुपा नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा, ये सारी बातें हमारे गुरुपा सुनते हैं संगत जी। इन्होंने जब ये पहले तो बहुत सारा काम करके करे हुए हैं, लेकिन अभी 2 महीने तक संगत जी, अभी तक समझ लो कि वो सुपरवाइज़र थे। उसके बाद एक कंपनी जा थी इनकी, जो कि पहले जो जहाँ पे थे वहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इनको निकाला गया वहाँ से। तो ये उस कंपनी को ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे, ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और मैंने बस एक ही बात बोला इनको कि देखो, और गुरपा नहीं कहीं ना कहीं इनकी राह बदली संगत जी, कि वो आप जहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको गुरुजी वहाँ से हटा रहे तो आपके बेहतरीन के लिए हटा रहे हैं। और सच में संगत जी उनके बेहतरीन के लिए ही हटाया। उसके बाद इनको यहाँ वहाँ या कई जगह पे, क्योंकि राउंडर एज ए राउंडर यहाँ वहाँ बहुत जगह पे भेजा। और ठीक है, लास्ट में फिर जहाँ पे अभी वो जिस जगह पे हैं, तो वहाँ पे भी इनके कुछ थोड़े ऐसे इनके हालात ऐसे हो गए कि इनको लगा कि इससे बेहतर है कि गुरपा ने इनका दूसरा चेंज कर दे, और जहाँ पे है वहाँ पे इनको अलग अलग दो नौकरी। और आज के डेट में संगत जी, जो इनको जो एक तो जॉब बैंक में हुआ है, जो कि इनको बस अकाउंट खोलना होता है इनका, और ठीक है, और नॉर्मल कई लोगों का ऐसा वो जॉब करके ऐसी सैलरी भी होती है। और मतलब इनके जो कॉलीग थे उन लोगों की भी सैलरी उतनी नहीं होती है, मतलब लगभग मेरे गुरपा का इतना है संगत जी, थोड़ा वो होती है, लेकिन एक बात बता रही हूँ। और दूसरा संगत जी, जो दूसरा जो जॉब हुआ है वो एचआर पोस्ट में हुआ है, एचआर रिक्रूटर के पोस्ट में हुआ है। तो ये कौन कर सकता है संगत जी, और उसमें भी आपको इतना है छूट कि उसमें आपको फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क में क्या है कि हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी, कि फील्ड वर्क है तो आप हर जगह पे, कई कई जगहों पे आपको जाना होता है उसमें। तो दूसरे दूसरे जगह भी आपको, दूसरे सिटी भी भेजा जाएगा। लेकिन उसमें भी गुरुपा का ये है कि वो अपना भी काम उसमें देख सकते हैं, जो गुरुपा ने दूसरा इनका काम स्टार्ट करवाया वो भी देख सकते हैं, अपना बहुत सारा काम जो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये देखो संगत जी, वो पोस्ट भी दिलवाया और उससे ज़्यादा कहीं छूट भी दिलवाई हमारे गुरुपा ने। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और उसके बाद का सत्संग है संगत जी, वो गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची का है संगत जी, कि इसको तो इतना ब्लेस करते हैं मेरे गुरुपा, इतना ब्लेसिंग्स देते हैं। आज की ही ब्लेसिंग्स मैं बताती हूँ संगत जी, कि आज के डेट में क्या हुआ कि खिड़की खोला मैंने, तो वहाँ पे ना बहुत सारी जो वो थी पिजन, वो ऐसे करके नहीं उड़ती हैं बहुत सारी। तो एक मैंने वाइट पिजन इसको दिखा, मैंने बेटा देखा, मैंने बोला देखो बेटा, एक ना वाइट पिजन देखो उड़ रही है, उधर से जा रही है। तो इसने इसने बोला कि आपने माँ, आपने मुझे उल्लू बना दी, मैं तो मैंने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, गुरु नाना तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो देखना गुरु नाना की आप ब्लेस्ड बच्ची हो ना, गुरु नाना उस रूप में जरूर आएंगे इधर घूमते हुए और आपको दर्शन देंगे, देखना। सुनिए जी, ये बात मैं बोलती ही रही और उस वो वाइट पिजन वो घूम करके आई खिड़की के पास, इसको ब्लेसिंग्स देते हुए चली गई संगत जी। तो ये कौन कर सकता है, ये तो हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने छोटे से उम्र में बहुत ब्लेस किया है मेरे गुरुपा, बहुत समझदारी देती मेरे गुरुपा, बहुत समझदारी देती मेरे गुरुपा। कभी मेरी अब तबीयत अगर ख़राब होती है, कुछ भी होता है ना मेरे गुरुपा, तो ये खुद आकर के केयर करती है, बातें करती है, सब बातें समझती है मेरे गुरुपा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही देन है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आपने ये जो दिया ना मुझे गुरुपा, ये जो स्पेशल गिफ्ट दिया ना, इसी के भरोसे तो मेरी ज़िंदगी गुजर रही है मेरे गुरुपा। कहने का मतलब है तो गुजर तो रही है बस आपके भरोसे मेरे गुरुपा। लेकिन घर पे भी हंसने खेलने के लिए अपने एक खिलौना दे दिया मेरे गुरुपा। अपने अब
इसके बाद और भी इससे बड़ी ब्लेसिंग्स की बात ये है मेरे गुरुपा कि कभी सत्संग चलते रहता है ना, उसमें ऐड आ जाता है तो वो दौड़ के आती है, माँ इसमें देखो ना ऐड आने लगी, मैं हटा दूँ, तो हटा देती है मेरे गुरुपा। कभी कमेंट करती हूँ ना, तो उसमें जो पिंक हर्ट होता है ना, इसको पिंक कलर बहुत पसंद है मेरे गुरुपा, तो ये उसमें हर्ट हर्ट को टच करती है, उसमें वो टाइप करती है, हर टाइप करती है, सेंड करती है मेरे गुरुपा, लाइक करती है, लाइक सब्सक्राइब समझती है मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, ये बात सच है कि हम अपने बच्चों के सामने, हमारे बच्चे तो नहीं है, ये तो हमारे गुरुपा के बच्चे, लेकिन उन्होंने हमें एक माँ बनाया, एक ड्यूटी दी माँ बनने की। उनके सामने अगर हम सत्संग सुनते हैं, कुछ भी होता है, तो वो सुनते हैं और वो पूछते हैं। जैसे कल धन गुरु नानक बोलते हैं ना, तो जैसे एक स्पेल क्या था, तन गुरु नानक ऐसा करके आता है। तो ये इसको नहीं पता था, ये तो गुरु जी को मानते, तो इसको पता नहीं है कि नानक जी गुरु नानक देव हैं हमारे, कितने बड़े हैं ना। ये पूछ रही है मुझसे, इसको नहीं पता है कि नानक क्या है। ये पूछ रही, नानक माँ नानक क्या होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है ना मेरे गुरुपा खुद इसको समझाएंगे क्या है नहीं है संगत जी। तो मैंने इसको बताया जो समझाना था। तो ये कितनी बड़ी बात है ना कि बच्चे जो सुनते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो इसलिए कम से कम हम सत्संग सुनते, कोई हमारे बारे में क्या बोलता है नहीं बोलता कोई फर्क नहीं है। हमारे बच्चे जो सुन रहे हैं ना, उनके कान में जा रहा है ना, वो उनके दिमाग मन मस्तिष्क में जा रहा है, वो उनके हृदय में जा रहा है, वो उनके आत्मा में समा रहा है। ये बात जो गुरबा कहते हैं ना संगत जी, हम इतने बड़े हो गए क्या हमें सारे शब्द गुरबानी का अर्थ समझ में आता नहीं ना। गुरबा क्या कहते थे, शब्द गुरबानी कान में जा रहा है ना, वो तुम्हारी आत्मा तक जा रहा है, तुम्हें समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से जो हम अपने घर पे शबद गुरबानी मान लो चलती है, कभी अमृत वेला सत्संग चलता है, कभी मंत्र जाप चलता है, कभी हम सत्संग सुनते हैं। बच्चे समझते हैं या नहीं समझते, हम खुद नहीं समझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके कान में तो वो रस जा रहा है ना संगत जी, वो अमृत रस है। तो इसलिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, पहले था गुरुपा, पहले भी जैसे आपने मुझे संगत में नहीं चुना था मेरे गुरुपा, तो आपने तब भी वो संस्कार दिया था कि कभी फालतू मोबाइल नहीं चलाना, टीवी में हो। लेकिन आज के डेट में जो आपने चेंजेस ला दिए मेरे गुरुपा कि घर पे हम क्या चलाएं जिससे बच्चों को संस्कार अच्छा मिले। मेरे गुरुपा मोबाइल चलाती है आजकल, वो मैं तो आपको बोल ही थी हूँ, आप देख ही रहे, मेरे गुरुपा बहुत मोबाइल चलाती है, लेकिन उसमें भी क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या समझना, मेरे गुरुपा सब आप दिखाते हैं मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और मैं तो बस आपकी बच्ची हूँ मेरे गुरुपा, बस ये परीक्षा की घड़ी है, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। हाँ ये बात तो है मेरे गुरुपा, आपने कहा है तो, और ये बात आप कहते हो मेरे गुरुपा, कई लोग दुआ मांगते रह गए और तुझे बिना मांगे मिल गया। सच में मेरे गुरुपा मेरा रब मिल गया मेरे गुरुपा, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, बस आप चाहिए, बाकी सब आप ठीक रहेगा बाकी मेरे गुरुपा, बाकी मुझे तो बस आप ही जय चाहिए गुरु मेरे जी, गुरुपा अनंतम शुक्राना सुखाना गुरु मेरे जी। गुरुपा अनंतम सुखाना। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 7:08। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का तारीख है 4 जून 2025 और दिन है बुधवार। जय मेरे विघ्नहर्ता मेरे गणपति बप्पा जी का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के संध्या वेले का शुक्राना साझा कर रही हूँ मेरे बाबा, इसे स्वीकार करिएगा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। आपके श्री कमल चरण को छू करके मेरे बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे मैके के परिवार वालों से भी अनंतम शुक्राना बाबा, उनकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वाले हैं जो परिवार मेरे बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो बाबा उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें और उनकी मनोकामना भी पूर्ण कर दे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जो ये शुक्राना है बाबा, उसे स्वीकार करिएगा संध्या वेले का।
मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, इतना ब्लेसिंग करने के लिए, हमारे पूरे घर को, हमारे पूरे परिवार को, आ, हमारा पूरा जो संसार है प्रभु, सबको ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला 862 वाले सत्संग में तेरे परिवार का वर्षों पुराना रोग कटेगा, सत्संग सुनकर हैरान रह जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ये भी बोला बीमारी की जड़ को मैं उखाड़ कर बाहर फेंक रहा हूँ। बेटी, तेरे सवाल का जवाब आ गया है, आज शुक्राना कर, चमत्कार होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने ये भी बोला तेरे पति की बुरी आदत भी दूर हो जाएगी, ये सत्संग जरूर सुनना और संगत को भी भेज देना, तेरे साथ साथ सारी संगत का कल्याण हो जाएगा। अब शुक्राना कर और हाजिर क्या है, हाँ, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे बाबा। ये पूरा जीवन देके भी आपका शुक्राने का हक जो अदा नहीं कर सकते हम बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए बाबा, हमारा कल्याण करने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अपना बच्चा बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, आपको तो पता ही, आप जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो बाबा, आपको सब पता है और हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। आपके बच्चों की आपकी कौन सी बेटी को क्या चाहिए, आपके बच्चों के बेटियों को क्या प्रॉब्लम है बाबा, सब पता है आपको मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए और उनको हर मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए और उनका पल पल साथ देने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑल प्लीज गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज सुबह भी अमृत वेले के शुक्राने सत्संग में भी आपने इतने अच्छे अच्छे, इतने ब्लेसिंग वाले मैसेज दिए गुरुजी महाराज, इतना आशीर्वाद दिया और आज का दिनचर्या मेरा बहुत अच्छा गया गुरुजी महाराज। पूजा पाठ आपकी, आपको याद करना, नाम जप करना बाबा, सब किए बाबा। और आज आपने हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करवाया बाबा, हमने अपने टीवी भी थोड़ी देर टीवी भी लगा के 2-4 सीरियल भी देख लिए हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बीच में अपना थोड़ा सा सत्संग भी सुन लेते हैं, लेकिन ये वाला सत्संग अभी मैंने नहीं सुना है गुरुजी महाराज। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग बोलने के बाद में ये वाला सत्संग सुनूंगी मेरे प्यारे गुरु का। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं हमारे परिवार का वर्षों पुराना रोग को काटने के लिए बाबा, अब तो ये मुझे नहीं पता क्या रोग है नहीं है, पर आपने बोला तो ज़रूर कट गया होगा बाबा। हमारे पूरे परिवार का जो इतना वर्षों से पुराना रोग था, जो था क्या था मालूम नहीं है गुरुजी महाराज, वो सब रोग कट गया, आप बोल रहे हैं तो आपका अनंतम शुक्राना। और आप जहाँ हैं, आप जहाँ कहीं भी खड़े हो जाएं, जिसके साथ भी, उसका तो कल्याण होना निश्चित है बाबा। उसके घर में ना नेगेटिविटी रहेगी, ना ब्लैक मैजिक रहेगा, और न ही कोई काली क्रियाएं करने वाला कोई रहेगा जो भी कर सकता है इस तरह का काम बाबा, वो खुद ब खुद ही पीछे हट जाएगा मालिक मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। आप तो चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं गुरु जी महाराज, जिसका नमूना मैंने देख लिया मेरे मालिका। आपको पता ही है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ रखिएगा
और ज़िंदगी के हर क्षण में उनके साथ रहिएगा बाबा, हर दुख में, हर कष्ट में उनका साथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़िएगा मेरे बाबा। अपना हाथ हमारे हाथ के साथ हमेशा पकड़े रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमारे इतने हमारे सारे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए गुरु जी महाराज आपको अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। इतना बोल और फिर से आगे सत्संग जो भी है बाबा, अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा, और माफ़ कर दीजिएगा सभी साथ संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने जो भी अनजाने में किया, जान के किया बाबा, मेरे जो भी यूनिवर्स के जो दाता हैं, जो मेरे प्रभु हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं बाबा, आप ही ब्रह्मांड हो गुरु जी महाराज। आपको आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु जी महाराज, जो भी गलतियाँ हुई हैं या आगे होंगी उन सब के बारे में आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अपने बच्चे को नादान समझ के माफ़ कर देना मेरे बाबा। हम तो गलतियों के पुतला हैं बाबा, हमको नादान है, हमको नहीं पता है कि हमने क्या किया नहीं किया। अगर पता भी होगा तो भी गुरु जी महाराज हम तो हैं ही मूर्ख, हमसे तो गलतियाँ हो ही जाती बाबा। आप भक्षणहार हो, आप दीन दयाला हो, आप पतित पावन हो बाबा। आप सबको डूबते हुए जो डूबता है बाबा उसको बचा लेते हो, उसको सहारा देने वाले मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे परम पिता, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है हमें इस दलदल रूपी पाप से निकालने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी रक्षा कवच के घेरे में हमें इसी तरह से रखना बाबा, और माँ का आंचल बन के हमारा पालना करना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गणपति बप्पा। आप सब हो, मेरे दाता हो, मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, जब सब हो मेरे बाबा। आप बस देख लीजिएगा, मैंने सब आपके श्री चरणों में सौंप दिया बाबा। आपने सबका भला करना और मेरा भी भला करना बाबा, और मेरा ये सत्संग जो भी सुन रहा है बाबा, सब को रक्षा करना, सबको ब्लेसिंग देना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी मेरे पाप प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी आपके श्री चरणों का पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है। फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग के लिए, शुक्राना सत्संग को लेके बाबा कल, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और हमेशा हमें अपने ब्लेसिंग्स और कृपा दृष्टि के छत्र छाया में हमारा पालना करे, हमारा रक्षा कवच बने मेरे बाबा, हमारा रक्षा कवच बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो मेरे गुरु जी महाराज उनको बहुत बहुत ब्लेस कर दें और उनकी तरक्की कर दे, उनकी रात वो क्या बोलते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करवा दे गुरु जी महाराज, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करा दें, और उनको हमेशा जीवन के हर एक क्षेत्र में अग्रसर करा दे गुरु जी महाराज। हमारा यही आपसे अरदास है बाबा, आप सर्वदा भला करें, सबकी रक्षा करें। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला बाबा, सर्वदा भला करे, सबकी रक्षा करे, सबको ब्लेसिंग्स दे गुरु जी महाराज। श्री सत्यनाम वाहिगुरु, श्री सत्यनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, और जय गुरु जी विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। बुधवार का दिन संध्या वेला 7 o'clock हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, जाने में अनजाने में जितनी भी मैंने गलतियाँ की हों, किसी का दिल दुखाया हो, मेरी वजह से किसी को
परेशानी हुई हो, किसी को बहुत हर्ट कर दिया हो, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैंने चूहों को भी बहुत मारा है क्योंकि मेरे घर में बहुत तबाही मचा रहे थे, उसके लिए भी आप मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। क्या करते, पूरा घर में सारे कपड़े सारे बहुत उन्होंने कुतड़ दिया था सारा सामान, तो मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गुरुजी, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई होप मुझे मेरी सारी गलतियों की माफ़ी आपसे मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, उनको आगे बढ़ाइए। सब कुछ वैसे के वैसे ही सब थमा हुआ है, मेरे हस्बैंड भी कुछ सुधर नहीं रहे गुरुजी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।